आज 2 जून 2026 है, दिन है ट्यूसडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। आज मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, लगातार 4 दिनों से इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा है और 2 महीने में ही इस कंपनी के शेयर प्राइस डबल हो गया। इसका रीज़न ये है कि कंपनी को ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी ने ऐसा रिटर्न निकाल के दिया है और लगातार 4 दिनों से इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लग रहा है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। मैं आज जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है डी डेवलपमेंट इंजीनियर और ये कंपनी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, पाइपिंग सोल्यूशन एंड इंजीनियरिंग सर्विस फॉर पावर एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर में। और 2 महीने में इस कंपनी का शेयर प्राइस डबल हो गया और लगातार 4 दिनों से इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लग रहा है और आज भी इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा। इसका कारण रीज़न ये है कि कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को पीएसयू कंपनीज की तरफ से 600 करोड़ रुपए का ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी वजह से ये कंपनी ऐसा रिटर्न निकाल के दे रही है। ये तो बात है इस कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ की। देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को और रिटर्न को। तो आज की दिन की बात करूँ तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 654 रुपीज़ 20 पैसे का और आज भी इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा 5% का। यदि बात की जाए 1 महीने की तो 1 महीने में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, क्योंकि सिर्फ 1 महीने में इस कंपनी ने 51.58% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 महीने पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 423 रुपये का, जो आज के दिन है 654 रुपीज़ 20 पैसे का। यदि 3 महीने को देखा जाए तो 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। इस कंपनी ने सिर्फ 90 दिनों में 129% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 3 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 272 रुपीज़ 50 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 654 रुपीज़ 20 पैसे का। 6 महीने में भी इस कंपनी ने कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में रिटर्न दिया है, क्योंकि 6 महीने में इस कंपनी ने 209% का रिटर्न निकाल के दिया, 209% का रिटर्न निकाल के दिया 6 महीने में। यानी आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 203 रुपये का, जो आज के दिन है 654 रुपीज़ 20 पैसे का। और 1 साल में भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं किया। मार्केट डाउन था तब भी इस कंपनी का जो रिटर्न था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया, 123% का रिटर्न निकाल के दिया 1 साल में। बहुत ही कमाल का कहा जाएगा, क्योंकि जो मार्केट था वो अधिकतर समय डाउन था, फिर भी 123% का रिटर्न निकाल के दिया 1 साल में। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 277 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 654 रुपीज़ 20 पैसे का। तो जिससे भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों में इस कंपनी के शेयर को खरीदा होगा और 1 साल तक होल्ड किया होगा, कंपनी ने रिटर्न के मामले में उन सभी शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा बेनिफिट दिया है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 654 रुपीज़ 20 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 183 रुपीज़ का। लेटेस्ट न्यूज़ बता चुका हूँ, कंपनी लगातार 4 दिनों से इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लग रहा है और इसका रीज़न ये है कि कंपनी को पीएसयू कंपनीज की तरफ से 600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से ये कंपनी शानदार रिटर्न निकाल के दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 4326 करोड़ का। एक कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का। पीवी रेशियो 4.86 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 27.09 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है कंपनी का शेयर प्राइस, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं होगा कंपनी का शेयर प्राइस स्टॉक मार्केट में। डेट टू इक्विटी 0.79 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन का ना के बराबर है। इस कंपनी का जो आरओई है वो है 8.69% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें,
क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी सही प्रोजेक्ट्स में लगाती है तो आगे चल के फ्यूचर में आपको एक अच्छा रिटर्न कंपनी दे पाएगी। यदि कंपनी ऐसा नहीं करती और कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं करे, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 11.14, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 128.55 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 263 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 848 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 28 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 44 करोड़ का। देखते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, मालिक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 70.18% का, यानी कि होल्डिंग जो है प्रमोटर की वो सबसे ज़्यादा है। 70.18% की जो होल्डिंग है प्रमोटर की है। इसके बाद नंबर आता है रिटेलर्स का, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.93% का। इसके बाद म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.95% का, और एफआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.98% का, जबकि डीआईआई की होल्डिंग है 0.96%। तो आपने भी देखा दीप डेवलपमेंट इंजीनियर लगातार इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लग रहा है, और शॉर्ट टर्म में चाहे वो 1 महीने हो, 3 महीने हो, 6 महीने हो या 1 साल हो, इस कंपनी रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया है। और 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया, और शेयर प्राइस 1 साल पहले था इस कंपनी का 277 रुपीज़ का, जो आज के दिन मिल रहा है 654 रुपीज़ 20 पैसे का। तो रिटर्न के मामले में इस कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। साथ ही साथ रीज़न ये बताया गया है कि कंपनी को 600 करोड़ के ऑर्डर्स हाथ लगे, जिसकी वजह से कंपनी ऐसा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।